नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पूरी अगस्त में यह दो देवता आपके साथ साया बनकर चलने वाले हैं और आपको एक साथ देने वाले हैं 8 बड़ा संकेत, 8 बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। दोस्तों, आपको इन संकेत को अभी के अभी समझना होगा। जितना जल्दी हो सके भगवान के दिए हुए इस चमत्कार को जान लो, वरना दोस्तों आप बाद में बहुत पछताएंगे। जी हां दोस्तों, आखिर क्यों यह दो देवता आपके साथ छाया की तरह चलने वाले हैं? आपको क्या यह चमत्कार करने वाले हैं? दोस्तों, आपको यह देवता क्या देने के लिए आए हैं, आज इस वीडियो में आप जानकर होश उड़ जाएंगे। आप यकीन नहीं करोगे कि इस सावन के पवित्र महीने में ऐसी चमत्कार हमें मिल जाएंगे। जी हां दोस्तों, यकीन मानिए कि आने वाले 5 दिनों के अंदर में आपको जो खुशखबरी मिलेंगे दोस्तों, कलयुग की सबसे बड़ी और अद्भुत भयंकर खुशखबरी होगी, जो दोस्तों आपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, कलयुग में पहली बार ऐसी विचित्र घटना आपकी किस्मत में होने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके देख लो, क्योंकि दोस्तों अगर जो भी जातक आज की इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा दोस्तों, वह आज नहीं बल्कि दोस्तों अपने आने वाले जीवन में जिंदगी भर पछताते रहेगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा शुभ ग्रहों का योग बार बार नहीं बनती। भगवान जातक के ऊपर बार बार चमत्कार नहीं करते। जो भगवान को प्रश्न करते हैं उनके लायक होते हैं। उन्हें की जीवन काल में ऐसी अद्भुत चमत्कार होती है, और जब भगवान किसी के जातक के ऊपर चमत्कार कर देते हैं तो दोस्तों उनका किस्मत ही बदल जाता है। वह रातों और रात करोड़पति बन जाता है। उनके जो भी परिश्रम है, जो भी कर्मों का फल है, उनका हिसाब यह तुरंत दे देता है। भले ही थोड़ा सा देर होती है, लेकिन दोस्तों उस समय आपकी परीक्षा लेती है। और जो इंसान, जो जातक इस परीक्षा के बीच में अपनी धैर्य रखता है, अपने विश्वास कायम रहने देता है, उन्हीं को दोस्तों ये देवता चमत्कार करते हैं। और दोस्तों उनमें आप पास हो गए हैं। उनमें से आप एक हैं जो भगवान ने आपको चुना है। आपने पिछले समय में बहुत ही कष्ट, बहुत ही परेशानी आप झेले हैं, लेकिन उस समय आप भगवान को कभी नहीं भूले। भगवान को बहुत ही अपने श्रद्धा विश्वास से याद किया। उन्हीं के फल अब आपको मिलने का समय आ गया। अब आपके जीवन की हर मुसीबत के ताले खुलेंगे। आपकी हर एक एक कामयाबी के रास्ते खुलेंगे, जो कि दोस्तों आपने कभी सपने में नहीं सोचेंगे। जी हां दोस्तों, आपकी किस्मत की, आपके भाग्य की बड़ा खुलासा होने वाला है, और यह खुलासा स्वयं भगवान करने वाले हैं। ये देवता करने वाले हैं, और यह चमत्कार स्वयं आप अपनी आंखों से देखोगे। तो दोस्तों इन महीने के अंदर में आप एकदम सावधानी से चलें। कोई भी ऐसे गलत कार्य, कोई भी ऐसे गलत मार्ग पर ना चले। दुश्मन की किसी के बहकावे में ना आए, जो आपको बाद में इस गलती के कारण पछताना पड़े। क्योंकि दोस्तों आपके दुश्मन एक नहीं, अनेक हैं। आपको हर मुसीबत में, हर परिस्थिति में वह दुख देखना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं। वह कभी भी आपकी तरक्की नहीं देखना चाहते। वह कब चाहते हैं कि आप हमसे नीचे गिर जाएं, मेरे पैरों में गिड़गिड़ाए, माफी मांगे, हमसे मदद मांगे। लेकिन दोस्तों जब भगवान किसी के साथ होता है तो उसका जीवन बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। तो दोस्तों यह छोटा सा दुश्मन आपको क्या कर सकता? अपने भगवान से कुछ नहीं मांगे, स्वयं उनका आशीर्वाद मांगे हैं। आपने कभी भी किसी के दिल को नहीं दुखाए। आप बहुत ही सीधे साधे इंसान हैं। आप धर्म कर्म में बहुत ही विश्वास रखते हैं। आप भगवान पर बहुत ही विश्वास रखते हैं और सच्चे मार्ग पर चलने वाले इंसान हैं। तो दोस्तों क्यों ना आपको भगवान देखेंगे? तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही चमत्कारी वीडियो है। आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। साथ ही साथ दोस्तों भगवान भोलेनाथ और मां काली के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स महाकाल जय मां काली। दोस्तों आने वाले जीवन में, आने वाले 2 से 5 दिनों के अंदर में भगवान भोलेनाथ और मां काली आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दे देंगे, जैसे कि आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, वैसे हम आपको बता दें कि यह 2 देवता पिछले 9 वर्षों से आपकी रक्षा कर रही हैं। लेकिन इस अगस्त के महीने में यह दोनों देवता आपके नजदीक आएंगे और आपके ऊपर अपनी छत्र छाया बनाएंगे। तो ऐसे में आपको इन्हें पहचाना बहुत अधिक आवश्यक है।
और इनकी कुछ जरूरी मांग है कि यह आपसे मांग रहे हैं। अगर आपने इनकी मांग को पूरा कर दिया तो यह आपसे प्रसन्न होकर हर वह चीज आपको देंगे जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे, परेशान थे। लेकिन यदि आपने इनकी मांग को नहीं समझा और इन्हें अनदेखा कर दिया तो निश्चित तौर पर इनका भयंकर क्रोध आपके ऊपर टूट पड़ेगा और आपके जीवन में भयंकर अनर्थ और अनिष्ट घटनाएं के बाद ठीक होने लगेगी। दोस्तों, यहां पर हम आपको पहले ही बता दें कि यह आपकी कुल देवी या देवता या पितृ देवता नहीं है, क्योंकि कुल देवी या देवता तो हमेशा आपके आसपास रहते ही हैं। आपके पितृ देवता भी आपके साथ रहते हैं। अब वे आपसे नाराज है या प्रसन्न है, यह एक अलग बात है। लेकिन इन दो देवताओं की चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह बहुत ही अनजान है। लोगों को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता और इसी वजह से सब कुछ करने के बाद भी जीवन में खुशियां नहीं आती हैं, क्योंकि दैवीय प्रकोप तो बना ही रहता है। अब ऐसा भी नहीं है कि यह दो देवता हमेशा आपके साथ ही रहते हैं। ये दोनों तो केवल ग्रहों की बनने वाली किसी विशेष स्थिति में ही जातक के जीवन में प्रवेश करते हैं और उसके जीवन को स्वर्ग के समान सुंदर बना देते हैं। तो अब आपके जीवन काल में आपकी राशि और कुंडली में बन रहा है यह एक विशेष ग्रह योग, जो आपके जीवन में इन दोनों देवताओं को लेकर आएगा, या यूं कहें कि इन दोनों देवताओं की छत्र छाया आपके ऊपर पूरे 1 महीने के लिए रहेगी। यानी कि इस पूरे अगस्त के महीने अब इसी आप चाहे भोले बाबा की कृपा आशीर्वाद कहें या अपनी कुलदेवी या पिक्चर देवता का आशीर्वाद या कृपा करें, कुछ भी समझ ले, लेकिन अब आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कारी बदलाव आएगा। इस अगस्त के महीने में आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े बदलाव होंगे और उनकी संकेत आपको इस महीने में मिलने शुरू हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो जब यह दो देवता आपकी राशि में या यूं कहें कि आपके जीवन में प्रवेश करेंगे तो आपको कुछ संकेत स्पष्ट तौर पर मिलने शुरू हो जाएंगे। अब आपको इन संकेतों को पहचानना होगा और जैसे ही आपको यह संकेत मिलने शुरू हो जाए, आपको कुछ जरूरी क्रिया या यूं कहें कि कार्य हम बताएंगे वही करने होंगे। अब उन कार्यों को करने के साथ साथ कुछ जरूरी सावधानियां भी रखनी होगी। दोस्तों, याद रखना कि कोई भी देवी या देवता कभी भी प्रत्यक्ष रूप से सामने प्रकट नहीं होती है, वे हमेशा संकेत देते हैं। देवताओं की भाषा संकेतक होती है, जो उन संकेतों को समझ लेता है उसी का उद्धार हो जाता है। इसीलिए शायद पुराने जमाने से हमें यह कहावत बताई जाती है कि समझदार को इशारा ही काफी होता है। तो बस आपको अब इन दोनों दिव्य शक्तियों के द्वारा दिए जाने वाले इशारों को समझना है और उसी के अनुसार कुछ जरूरी कार्य करनी शुरू कर देने हैं। फिर देखिए कैसे जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। आप यदि मिट्टी को भी हाथ लगा देंगे तो वही सोना बन जाएगा। आपके जीवन में जिन चीजों की भी कमी है वे सब अब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर चाहे आपको सच्चा प्यार चाहिए, संतान सुख चाहिए, करोड़ों की धन दौलत चाहिए, व्यापार में उन्नति या फिर यूं कहें कि कर्ज से मुक्ति चाहिए, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो आपके जीवन के कष्ट है, जैसे कि धन दौलत की कमी, रिश्ते नातों में मिठास की कमी और जो भी कार्य करते हैं उसमें दुनिया भर की रुकावटें आती हैं, अटूट मेहनत करने के बाद भी बहुत कम या यूं कहें कि कोई परिणाम ही नहीं मिलता है, यह सारी परेशानियां एक झटके में समाप्त हो जाएंगी। बहुत ही कम आपके जीवन में ऐसे मिलते हैं जब स्वयं ही दिव्य शक्तियां जातक का हाथ पकड़ लेती हैं और उसे खींचकर कामयाबी की ओर ले जाती हैं, सौभाग्य के दरवाजे खोलते हैं। यह अवसर जब भी किसी के जीवन में बनता है तो उसे इसका पूरा लाभ ले लेना चाहिए, वरना उससे ज्यादा अज्ञानी और मूर्ख इस संसार में कोई भी नहीं है। तो अब आपको इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवाना है, तो ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है, बहुत गहरे रिसर्च और ज्योतिषीय गणित के आधार पर हम आपको यह ज्ञान देने जा रहे हैं। पूरे YouTube पर आपको इससे बेहतर और सटीक जानकारी वाला वीडियो नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और इस वीडियो में बताई हुई बातों को अच्छी तरह से समझना है। कुछ बातें बहुत ही गहरी और बहुत ही बारीक होंगी, उन्हें समझने के लिए
आपको पूरा ध्यान इस वीडियो की बातों पर लगाना होगा। जब आप सारी बातें समझ लें तो फिर अपने जीवन में जरूरी बदलाव करने शुरू करें। और बस यही है सबसे बड़ा अवसर है जिसका आपको लाभ लेना है। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे और इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलिए मित्रों को बिना अधिक समय गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि माता रानी के सच्चे भक्त उन्हें पूरे परिवार भाव के साथ आभार व्यक्त करें और कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखें, जय मां काली, कृपा करो। माता की दया और प्रेम की आवश्यकता तो हर एक जीव जंतु को रहती ही है। इसी के साथ माता रानी के कुछ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप हमारी और माता रानी की दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर आपके जीवन का हर एक कष्ट माता रानी स्वयं ही समाप्त कर देगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि जिंदगी को सफल बनाना है तो मेहनत की आग में जलना ही होगा। हर कदम पर नई मुसीबतें, नई रुकावटें और बड़ी चुनौतियां मिलेगी। प्रिय बंधु, यदि इनसे लड़कर बाहर निकले तो बस कामयाबी कब, मीठा फल मिलेगा। डरना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अपने ऊपर और भगवान पर भरोसा करके बस आगे बढ़ते जाना है। याद रखिए प्रिय बंधुओं, जीवन तो एक सफर है और आपको इस सफर को आनंद के साथ आकर बढ़ाना है और इसे सफल बनाना है। यदि आप जीवन में सात्विक रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास बनाकर रखते हैं तो हम आपको यकीन के साथ कहते हैं कि आपके जीवन में मुश्किल है, परेशानियां, अड़चनें आएंगी जरूर, लेकिन वे आपको हिला नहीं पाई कि और आपके सामने सिर पटक पटक कर एक दिन चली जाएगी। इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि अपनी शक्ति को पहचानो, आत्मबल को निखारो और अपने भाग्य को स्वयं बदल डालो। यही इस प्रकृति का विधान है और ईश्वर की बनाई हुई नियुक्ति और संस्कार है। जब तक माना बिना नहीं पहचानता तब तक वह अंधकार में भटकता है और जिस दिन पहचान जाता है उसी दिन अपनी किस्मत का खुद निर्माता बन जाता है। दोस्तों, जीवन में हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के संकेत मिल रहे होते हैं। इसीलिए बुद्धिमान लोगों ने ऐसी कहावतें बनाई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि विनाश काल के भी संकेत इंसान की विपरीत बुद्धि में छिपे रहते हैं। और इसी प्रकार इस कहावत का उल्टा भी हो सकता है कि उत्तम काले अनुकूल थी, यानी कि जब जीवन में उत्तम काल आता है तो अनुकूल बुद्धि हो जाती है और वह धर्म कर्म की बातें सुनने लगता है, संकेतों को समझने लगता है और जीवन में बदलाव करना शुरू कर देता है। तभी जीवन बदलता है। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। मित्रों, हम आपसे जो भी बातें कहते हैं उन बातों में हमारा केवल एक ही लालच में रहता है, कैसे भी करके आपके जीवन में बदलाव आए हैं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए और आपके कष्ट करें जाएं। बस इसी लालच में हम आपको तरह तरह की बातें बताते हैं और आपके जीवन में प्रकाश लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बंधुओं, गुरु का तो काम ही होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। आप भी हदभाग्यवान हैं और यह अगस्त का महीना आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लेकर आने वाला है, क्योंकि इस अगस्त के महीने में आपको मिलेंगे सौभाग्य निर्माण की ऐसी बड़ी संगीत जिन्हें आपको पहचानना ही होगा। इन्हें पहचानने के बाद ही आपका उद्धार होगा, क्योंकि यह तो बड़ी दिव्य शक्तियां यही हूं। कहीं देवता आपके ऊपर अपनी छाया करने वाले हैं तो मित्र, एक बात ध्यान से समझो, जब कोई देवी देवता किसी इंसान के घर में या उसके जीवन में प्रवेश करती है तो वह यूं ही किसी के घर नहीं आते हैं। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा मकसद होता है और सबसे पहला और बड़ा मकसद तो यही होता है कि देवता उसे कुछ देना चाहते हैं, उसकी मेहनत का फल, उसकी प्रेम तपस्या और त्याग का परिणाम उसे देना चाहते हैं। और अच्छी बात यह है कि जब तक भी देवता इस कार्य में सफल नहीं हो जाते तब तक भी बार बार समय समय पर जातक के जीवन में आते रहते हैं। लेकिन इस बीच यदि जातक कुछ बड़ी भूल कर बैठता है तो देवता नाराज भी हो जाते हैं। और जब हिंदू देवताओं ने आपके जीवन में आने की बारी में चुना है
तो यह भी आपके अपने ही कर्म, आपके अपने ही सुंदर विचार और सच्चाई और अच्छाई का नतीजा है। जब यह आपके जीवन में आ रहे हैं, मैं तो यहां पर एक बात जो हम बार बार आपको बताते हैं फिर से बता रहे हैं कि पूरी राशि चक्र में एकमात्र आप ही ऐसे राशि वाले इंसान हैं कि आपकी राशि ऐसी है जो दिमाग से ज्यादा दिल से सोचती है। हर एक रिश्ते नाते में आप दिल से फैसले लेते हैं, जो आपका दिल कहता है वही आप करते हैं, और दिल से सोचने की वजह से आपका हृदय बहुत अधिक पवित्र है, कांच के समान पारदर्शी है, इसमें बिल्कुल भी मेल नहीं है। इसी वजह से आप हमेशा दूसरों की अच्छाई के बारे में ही सोचते रहते हैं, और इस चक्कर में आप कई बार अपना खुद का नुकसान करवा बैठते हैं। और सबसे अच्छी बात आपके अंदर क्या है, वह यह है कि आप इस बात की कभी परवाह ही नहीं करते कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। कोई यदि आपके बारे में बुरा भी सोच रहा है, तब भी आप उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचते कि उसे मैं माफ कर देते हैं, और अपनी ईश्वर, अपने भगवान से यह कह देते हैं कि हे भगवान, हम कुछ नहीं जानते, अब सारा फैसला आप ही करना। जब आप अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण फैसले को भगवान के ऊपर डालेंगे और उन्हें ही आगे रखेंगे, तो फिर क्यों नहीं भगवान आपके जीवन के बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों, याद रखना, एकमात्र आप ही पूरी राशि चक्र में ऐसे हैं जिसके बारे में भगवान सबसे अधिक सोचते हैं, आपसे बहुत अधिक प्रेम करती हैं। और इस बात का आपने प्रमाण कई बार देखा है कि जब आपका दिल पूरी तरह से टूट जाता है और कोई आपको हिम्मत नहीं बता सकता, किसी को इसके बारे में पता भी नहीं रहता, अंदर ही अंदर आपके मन से कहीं ना कहीं एक नई आवाज ऐसी आती है जो आपको हिम्मत बनाती है। आपकी मन की, आपकी आत्मा की आवाज आपको हिम्मत बनाकर फिर से उठकर खड़े कर देती है और इस संसार में लड़ने के लिए तैयार कर देती है। वह जो आपके अंदर की आवाज है, वह भगवान की ही आवाज है। कई बार आपके जीवन में ऐसे बड़ी खतरी आई है, इनसे बच पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन आप उनसे भी बचकर बाहर निकले हैं। कई बार दुर्घटनाएं हुई, भयंकर से भयंकर हादसे हुए, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं हुआ। एक दो बार तो दोस्तों ऐसा भी हो कि आपने आत्महत्या तक के बारे में विचार बना लिया, लेकिन फिर आप रुक गए। तो मित्रों, आपको इन सारी मुसीबतों से अंत में बचाकर निकालने वाला कौन है? यह वही भगवान है। याद रखना दोस्तों कि जिसका कोई और नहीं होता, उसका भगवान होता है, और यह इस संसार का नियम है, विधान है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में सबसे अंतिम उपदेश अर्जुन को यही दिया था कि सर्व धर्म परीक्षा में कम शरणम रज्जी कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण धर्म को त्याग कर, यानी कि सारी दुनिया को भूल कर मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हारा हार कर दूंगा। आप भी कुछ ऐसे ही हैं। इस तक आप बाहर से अलग दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत ही आस्तिक, धार्मिक और पवित्र है। आप अपने जीवन का अंतिम फैसला हमेशा भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। इसीलिए भगवान ने आपके जीवन को हमेशा काम कर रखा है, वरना कब का यह बिखर जाता और कब का आपका जीवन विनाश लीला। प्रजातंत्र में भगवान आपको जरूर बचाते हैं। उम्मीद है मित्र कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। हम संकेतों में सही, लेकिन आपको बताते वही है जो सच है, और कुछ लोगों में सच सुनने की क्षमता ही नहीं होती। इसीलिए वीडियो बीच में छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि सच कभी कभी कड़वा भी हो जाता है। फिर बंद हो, हमें तो केवल उनसे मतलब है, धार्मिक हैं, आशिक हैं, भगवान रुक सकते हैं और सचमुच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए। इन दिव्य शक्तियों, यूं कहें कि इन दो बड़े देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले कुछ जरूरी संकेत हम आपको बता रहे हैं। फिर कुछ जरूरी हो पाई और सावधानियों के बारे में भी बताएंगे। सारी वीडियो को अंत तक देखना है, तभी ये वीडियो देखना आपका सफल होगा और हमारा इसे बनाना भी सफल होगा। तो अब ध्यान से सुने। सबसे पहला संकेत कि अगस्त का महीना प्रारंभ होते ही शुरुआती 3 से 4 दिनों या 5 दिनों में आपको कोई एक ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर आपका मन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जैसे कि आपका कोई रुका हुआ कार्य था, उसमें गति आ जाए कि पैसे रुपए को लेकर कहीं पर अड़चना रही थी, वही अड़चन हटेगी और पैसे की एकदम से आवक होगी, या किसी इंसान से मिलने के लिए तड़प रहे थे, उस इंसान से मुलाकात हो जाएगी।
कुल मिलाकर कहें तो कोई एक ऐसा बड़ा कार्य, ऐसी बड़ी खुश खबर आपको मिलेगी जिसे सुनकर आपन झूम उठेंगे। ये दोस्तों, ये पहला संकेत है। असल में इसे आपको पहचानना है। जब आप इसे पहचान जाएं या नहीं, जब आपको यह संकेत मिली तो आप हमारी इस बात को याद रख लेना। इसी के साथ साथ आप कोई काम, धंधा, व्यापार करने के बारे में सोच रही हैं, या अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कोई बड़ा बदलाव से जीवन में लाना चाहते हैं, अपनी रोजगार में, अपने काम धंधे में लाना चाहते हैं, इसके बारे में आपको किसी एक बहुत ही बुद्धिमान और बड़े ही घनिष्ठ व्यक्ति से सलाह भी करने का मौका मिलेगा। कोई व्यक्ति आपको जो सलाह दी का भी आपको अच्छी तो लग रही होगी, लेकिन आपका मन मान नहीं रहा होगा और वह इस कार्य को करने के बारे में बोलेगा, और हो सकता है कि वही इंसान आपको कार्य करने से रोके, और यह बहुत जरूरी सलाह होगी। यानी किसी बुद्धिमान इंसान से मुलाकात होगी जो आपका भविष्य के लिए बड़ा मार्गदर्शन करेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक और बड़ा संकेत कि अगस्त के महीने में प्रारंभ में ही आपके घर में कोई पूजा पाठ या पढ़ा अनुष्ठान हो सकता है, या आप मंदिर में होने वाले किसी पूजा पाठ अनुष्ठान में भाग ले सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि आप किसी धार्मिक क्रिया में शामिल होंगे। आप तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, घूमने फिरने, मंदिरों की यात्रा करने, दर्शन करने जा सकते हैं। यही भी एक बड़ा संकेत होगा। इसी के साथ साथ शुरुआत में ही आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से भरपूर कार्य करने का भी मौका मिल सकता है। जैसे आप गौ सेवा कर सकती हैं, गौ सेवा संस्थान में इसी प्रकार का दान कर सकते हैं, या फिर श्रमदान कर सकती हैं। इसी प्रकार आप किसी अनाथ आश्रम या वृद्ध आश्रम में भी जा सकती हैं, जहां पर आप इस प्रकार की मदद कर सकते हैं। शारीरिक या फिर आर्थिक कैसी मदद होगी? कहने का मतलब यह है कि आपकी हाथों कुछ ऐसे कार्य हो जाएंगे जो बेहद ही पवित्र है और आपकी आत्मा की शुद्धता के लिए बेहद आवश्यक है। याद रखना कि जब भी कोई देवी देवता कहीं पर जाती हैं तो वहां पवित्रता होना बहुत अधिक आवश्यक है। इसलिए आपके जीवन में शुद्धता और पवित्रता को लाने के लिए यह कार्य अपने आप होने लगेंगे। मतलब कि आपका दान करने का मन करने लगेगा। जगह जगह आप जब भी अवसर मिलेगा, आप लोगों की मदद करेंगे। आप चिड़ियों को दाना डालेंगे, मछलियों को दाना डालेंगे और जानवरों को भोजन आदि कराएंगे। जैसे आपके दरवाजे पर कुत्ता आया, गाय आई, तो आप उसे कुछ खाने पीने को देगी। मतलब कि आप ऐसे कार्य करने लगेंगे। आपकी आत्मिक शुद्धता के लिए बहुत अधिक आवश्यक है और इन कार्यों को करके आपको बहुत अच्छा भी महसूस होगा। अब यदि आपको यह संकेत मिले, ऐसे अवसर मिले, तो आप हमारी बात को याद रखना कि हमने आपसे क्या कहा था। यह संकेत क्यों आपको मिल रहे हैं? अब कुछ ऐसे कार्य है जो आपको इस अगस्त के महीने में भूल कर भी नहीं करना है। प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई भी डीलर, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आपको भूल कर भी नहीं करना है। इसी प्रकार आपको किसी भी प्रकार की धातु में भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। सोना चांदी वगैरह नहीं खरीदना है। कोई लोहे की वस्तु भी नहीं खरीदनी है। वाहन आदि भी भूल कर भी इस महीने में आपको नहीं खरीदना है। और इसका कारण यह है कि आपकी राशि और कुंडली में समसप्तक योग बन रहा है, जिसमें कि शनि और शुक्र 7वें भाव पर बैठी हैं और 7वीं दृष्टि से शुक्र शनि को देख रहे हैं। ऐसे में आपको बहुत बड़ी हानियां हो सकती हैं और शुक्र देवता भी विराजमान हैं। तो आपको व्यापार में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं करना है। नहीं, व्यापार की शुरुआत नहीं करनी है और नौकरी आदि को बदलने के बारे में या छोड़ने के बारे में सोच रही थी। इस महीने में ऐसा कोई भी फैसला ना लें, थोड़ा इंतजार करें। इस महीने को आप अपने विचार मंथन के लिए रखें और ठंडे दिमाग से बनी विचारों को अपने दिमाग में और उनके नतीजों को सही तरीके से अनुमान लगाने की कोशिश करें। कुल मिलाकर यह महीना विचार मंथन का महीना है। अब सबसे बड़ी बात कि इस महीने में आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकती है। आपका पैसा हो सकता है चोरी हो सकता है, या फिर फिजूल खर्ची में यानी कि गलत जगह पर खर्च हो सकता है। इसके बारे में सतर्क रहें। दूसरा कि आपके ऊपर किसी प्रकार का लांछन लग सकता है, क्योंकि शनिदेव वक्री चाल चल रहे हैं और आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर दिया है। तो आप किसी प्रकार का ला लग सकता है, कोई बुराई आपके ऊपर आ सकती है।
दूसरा रोपड़ यानी कोई ऐसा कार्य जो आपने किया ही नहीं है, उसका भी दोस्त आपके ऊपर लग सकता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सतर्क रहना है। लोग उसे उतनी ही बात करें जितनी आवश्यकता है, और उनकी विवादों में बीच में पड़ने की और उन्हें समझाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। यह आपके लिए घातक रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह, किसी की भी व्यक्तिगत जीवन में या उसकी व्यक्तिगत बातों में बिल्कुल भी रुचि ना लें। अब एक अच्छी बात भी इस महीने में आपके साथ होगी कि कोई सरकारी काम आपका ओंझा पड़ा था, तो सूर्य छठे भाव में गोचर कर रही है, जो कि सरकारी कार्यों में शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। तो आपका सरकार की तरफ से यदि कोई काम उलझा पड़ा था, तो वह इस महीने में पूर्ण हो जाएगा। उसका नतीजा निकलेगा और वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस प्रकार नौकरी करने वालों के लिए भी बड़ा ही फायदे का महीना रहेगा। यह उन्हें भी जिम्मेदारियों वाली काम अवश्य मिलेगी, लेकिन इस तरह की भी होगी। आपको इस महीने में स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। कोई पुराना रोग, पुरानी परेशानी खड़ी हो सकती है, या फिर बीच में तकलीफ भी रह सकती है, क्योंकि शनि वक्री चल रही है, जो पेट में तरह तरह के विकार उत्पन्न करेंगे। वायु विकार तो सबसे पहले होगा ही होगा। इसी के साथ साथ मित्रों, इस महीने में कुछ जरूरी सावधानियां हैं, या यूं कहे कि कुछ जरूरी कार्य है जो आपको अवश्य करनी ही चाहिए। सबसे पहला कार्य कि आपको इस महीने जितना हो सके उतना सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। बहुत ही अनिवार्य हो जाए, काम ही ना चले, बहुत मुसीबत में पड़ जाए, तभी झूठ बोले, अन्यथा सामान्य अवस्था में सत्य ही बोले। मजाक में भी झूठ ना बोले। दूसरा कि आपको सकारात्मक रहना है। जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां चल रही हों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में अभी थोड़ी सी परेशानियां हैं, कुछ स्थितियां आपकी नियंत्रण से भी बाहर हैं। आप उनमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बस देख रहे, कष्ट दे रही है। लेकिन तब भी आपको सकारात्मक रहना है और मन में यही विचार लाना है कि जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। और याद रखना कि जो आपके मन का नहीं है, वह निश्चित तौर पर भगवान के मन का है, क्योंकि उन्होंने ही निर्धारित किया है। जब भगवान की मन का आपके साथ हो रहा है, तो फिर इससे बड़ा तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है कि भगवान स्वयं ही आपकी आगे का और आपके जीवन का फैसला ले रही हैं। कुल मिलाकर यह सब सकारात्मक विचार हैं। इन्हें ही आपको अपने मन में घुमाते रहना है और नौकरी ढूंढनी है कि कब जीवन को बदलने का विशेष मौका मिलेगा। इसी के साथ साथ है, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी नकारात्मक व्यक्ति, यह नकारात्मक माहौल में आपको नहीं जाना है। समय मिले आपको तो दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाना है, क्योंकि वहीं से आपका उद्धार होगा। मंदिर में जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा होती है और आप मंदिर में जाएंगे तो अद्भुत शांति और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तब हम आपको बताते हैं इन दो देवताओं के बारे में और इन देवताओं की पूर्ण कृपा को कैसे प्राप्त होगी। इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे, तो आप ध्यान से सुने। यही जो महीना है, यह सावन का महीना है। 19 अगस्त तक भोले बाबा की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद लोगों के ऊपर रहेंगे। अब आपने भोले बाबा का दिल जीता है, क्योंकि आपने सच्चे मन से उनकी पूजा पाठ की है। भले ही कम सही, लेकिन उनका नाम तो लिया ही है। और जब कोई सच्चा और दिल का अच्छा इंसान भगवान का नाम लेता है, भगवान उसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और भोले बाबा तू है ही भोले भाले, तो वे तो आपसे प्रसन्न हुए बिना रह नहीं सकती है। तो यदि आपके जीवन में यह जो संकेत मिलेंगे, जो हमने पहले आपको बताए हैं, तो समझ लेना भोले बाबा आपसे प्रसन्न हैं। अब जब भोले बाबा किसी से प्रसन्न होती हैं, तो वे स्वयं किसी के यहां नहीं जाती और स्वयं उसके जीवन का उद्धार नहीं करते, बल्कि अपने दूतों को भेजते हैं। जी हां दोस्तों, तो भोले बाबा के सबसे बड़े दूत होते हैं। इनके बारे में आप ध्यान से समझिए और फिर इनके लिए कुछ उपाय अवश्य करना। तो सबसे पहले आपको अपने संकेतों के बारे में गंभीरता से विचार करना होगा। यदि 19 अगस्त से पहले आपको वह संकेत मिलते हैं, तो 100% भोले बाबा आपसे प्रेम करने लगी हैं, आपके जीवन के कष्ट हारने के लिए तैयारी कर चुके हैं। तो आपके जीवन में 19 तारीख से पहले पहले भोले बाबा की 2 दूत आएंगे
और उनके भी संकेत होंगे। सबसे पहले दूत है गणों की पति यानी कि गणपति, जिन्हें हम स्वयं गणेश जी कहते हैं। भोले बाबा के पुत्र भी हैं और प्रथम पूज्य का आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। तो जब भी किसी इंसान के जीवन में भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा जाती है तो उसके जीवन में सबसे पहले गणपति मंगलकारी का प्रवेश हो जाता है। दूसरे हैं भैरव, जो कि रक्षक का काम करते हैं, क्योंकि उस जातक की रक्षा करना भी अनिवार्य होता है। दुष्ट शक्तियों से, नकारात्मक ऊर्जा उसे और खतरनाक भयंकर परिस्थितियों से बचाने के लिए भैरव आपके रक्षक बनकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसका प्रमाण है होगा 19 तारीख से पहले पहले आप कुछ सपने के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से हाथी के दर्शन अवश्य होंगे। गणेश जी का प्रतीक है हाथी, तो आपको हाथी के कहीं ना कहीं दर्शन अवश्य होंगे ही होंगे। और दूसरा प्रमाण कि आपके दरवाजे पर नंदी बाबा अवश्य आएगा ही आएगा, और आप जब तक उसे कुछ खाने के लिए नहीं देंगे वह जाएगा नहीं। तो अब आपको ऐसे में नंदी बाबा को भगाना नहीं है, और हाथी के दर्शन जिस दिन भी आपको हो जाए, समझ लीजिए वही दिन आपके उद्धार का दिन है। आपको सीधे गणपति के मंदिर जाना है और गणेश जी को मोदक और 11 घास की छोटी छोटी गठक, जिनमें कि 11-11 दिन के बने हो, हारी धागे से ऐसी गट्ठर गणेश जी को अर्पित करने हैं। बस इतना सा आपको उपाय करना है और गणेश जी से निवेदन करना है कि यदि आप हमारे जीवन में आ रहे हैं तो अब कभी वापस नहीं जाना। बस इतना सा निवेदन करना है, और वही हरी घास की जो 11 कट्टर हैं, उन्हें आप बाद में अपने साथ ले आएंगे और अपने घर के पूजा घर में रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, जितने दिन भी रखी रहे, शुद्धता और पवित्रता के साथ रखिए, और जब भी मुरझाने और सूखने लगे तो उन्हें आप अपने घर की पौधे जो आपके यहाँ हैं, धार्मिक पौधे हैं जैसे बेलपत्र है, उसके नीचे मिट्टी में दबा दें। बस इतना सा उपाय आपको करना है, और आप देखना कि कैसी अद्भुत चमत्कार आपकी जीवन में होने शुरू हो जाएंगे। कैसे भोले बाबा आपके सभी बिगड़े काम बनाना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में भगवान जो चमत्कार करेंगे दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे। आने वाले 5 दिनों के अंदर में आपको इस कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आपके पिछले समय सोचे हुए सभी काम एक एक करके बनेंगे। आपके ऐसे तरक्की के रास्ते खुलेंगे, ऐसे कामयाबी के द्वार खुलेंगे, जिससे कि दोस्तों आपका जलने वाले दुश्मन भी हैरान रह जाएंगे। आपकी किस्मत अब शेर की तरह दहाड़ने वाली है। आप जो भी सोच नहीं होंगे वह पूरा होगा, वह काम बनेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में जो भी दिक्कत चली आ रही थी वह भी समाप्त होगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। बिजनेस में जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको फायदा होगा। व्यापार में आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको लाभ होगा। जी हां दोस्तों, आज से आप दिन भर ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। सामाजिक स्तर पर भी आपकी मधुर छवि रहेगी। फाइनेंस संबंधी कार्य परिवारजनों के सहयोग से बेहतरीन रूप से हल हो जाएंगे। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। बिजनेस में फायदा मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन लेन देन में सावधान रहना होगा। अनुकूल गृह स्थिति है। इस बेहतरीन समय का सम्मान करें और उद्यमशील रहे। इससे खुद में आत्मविश्वास महसूस करेंगे। आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। युवाओं को मन मुताबिक उपलब्धि मिल सकती है। व्यवसाय संबंधी कार्यों में गति आएगी। वर्तमान परिस्थितियों में भी सकारात्मक बदलाव होगा, लेकिन स्टाफ से संबंधित अभी समस्याएं बनी रहेंगी। संयम बनाकर ही रखें। समय अनुसार परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। लव पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेगी। दिन की शुरुआत किसी शुभ समाचार से होगी। आज रिश्तेदारों तथा दोस्तों के साथ मेल मुलाकात और मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। आप सभी चिंताओं को छोड़कर हल्के फुल्के मूड में रहेंगे। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर बहुत अधिक गंभीर रहेंगे। प्रॉपर्टी संबंधित रुका काम किसी दोस्त की मदद से पूरा कर लें। आपको सफलता मिलेगी। इस समय भाग्य आपके लिए उत्तम परिस्थितियां बना रहा है। सरकारी काम भी सहजता से बन जाएंगे। आज अधिकतम समय अपनी व्यक्तिगत गतिविधियों में ही व्यतीत हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कोई कार्य रुका हुआ है तो आज उससे संबंधित गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी
आपका रुझान बढ़ेगा। आप अपने कर्तव्य और कार्यों को पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे तथा पारिवारिक तथा सामाजिक गतिविधियों में आपकी सलाह को विशेष महत्व दिया जाएगा। आपकी योग्यता व क्षमता की लोग सराहना करेंगे। बिजनेस के अधूरे काम निपटाने के लिए अच्छा समय है। नए एग्रीमेंट मिलेंगे। प्रभावशाली लोगों द्वारा भी आपको उचित मदद मिल सकती है। अगर पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय शुरू करने की योजना है तो पेपर वर्क अच्छी तरह कर ले। सब कुछ हमने आपको पूरे विस्तार के साथ इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। फिर भी यदि कोई प्रश्न मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सकारात्मक रहे और मंदिर अवश्य जाए, क्योंकि आपका उधर वहीं से होना है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।